हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक औरत होती है जिसकी उम्र 32 साल होती है और उसका नाम आरती होता है। वो अपने पति के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही होती है, लेकिन उसके पति का काम-धाम जब नहीं चलता है, तो उसका पति कहता है कि ऐसा है कि मुझे जो है ये थोड़ा यहाँ काम-धाम नहीं चल रहा है, दिल्ली जाते हैं तो कोई काम-धाम बढ़िया से करते हैं, तो कुछ आमदनी बढ़ेगी, तो कुछ खर्चा-वर्चा चलेगा क्योंकि बच्चों की फीस और परिवार को देखना इस तरीके से काम मेरा चल नहीं पा रहा है। तो इस बात पे जो है वो बाहर जाने की जिद करता है। तो उसकी औरत करती कहती है ठीक है आप जाइए और थोड़ा जल्दी आइएगा और परिवार परिवार अगर वैसा हो तो आप बताइएगा तो हम लोग को भी वहीं ले चलिएगा। तो इस बात पे जो है को जो उसका पति होता है वो दिल्ली चला जाता है और ये जब उस दिल्ली जाने के 3-4 महीने बाद जो है इसको जो है शारीरिक सुख नहीं मिलता है। तो ये बगल के ही पड़ोस में ही रहने वाला एक छक्की ठाकुर होता है, उसके यहाँ अपने पास बुला लेती है और आए दिन उसके साथ जो है शारीरिक जो क्रिया होती है, जो अ, सेक्स होता है उसकी आग बुझाने के लिए आए दिन उसको जो है बुलाया करती है। और इसी तरह जब एक बार किसी से शारीरिक संबंध बन जाता है तो फिर आदमी का रास्ता खुल जाता है, फिर उसे शर्म संकोच भी नहीं होती है और अपनी हवस बुझाने के लिए आए दिन बुला लिया करती थी आरती। तो इस बात पे जो है इससे कुछ समय बीतता है और कम से कम 6 महीने का समय जब निकल जाता है तो एक दिन उसका पति जो है दिल्ली से कमा के जब वापस घर आता है, तो आते ही दोस्तों देखता है तो इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और देखने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि मेरे पीठ पीछे ये बताओ कैसे गुल खिला रही है, पता नहीं कब से इससे शारीरिक संबंध चल रहा है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वहीं पे रखी एक कुल्हाड़ी जो है उस उठा लेता है। उठाने के बाद दोस्तों ऐसा वो काम कर देता है जिसको सुनकर आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएँगे और सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि इतना बड़ा घटना आखिर कैसे कोई कर सकता है और आखिर कैसे इन लोगों में इतनी बड़ी बात आगे चल के हो गई है। तो आइए दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक पूरे सुनाता हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और हाँ, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और उस कहानी में पूरे अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इससे बहुत बड़ी सीख आप लोग को मिलने वाली है कि आखिर कैसे परिवार ठीक-ठाक रहे। है दोस्तों ये कहानी आप लोग को बता रहा हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश की जालौन जिला की टिकरी गाँव की ये कहानी है। वहाँ पे 2 दंपत्ति रहते थे, बहुत छोटा परिवार था। पति का नाम जो है मुखिया जो होता है उसका नाम जो है कुंवर सिंह होता है, उसकी उम्र 35 साल होती है और उसकी उनकी जो पत्नी होती है उसका नाम आरती होता है, उसकी उम्र 32 साल होती है। ये और इनके 2 बच्चे होते हैं और इनका परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। ये बहुत ही अच्छे से बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और बीवी का भी ध्यान रखते थे और काम-धाम कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद इनका काम धीमा पड़ जाता है और ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती है, तो इनको काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। तो जब पैसे की तंगी हो जाती है तब ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो पैसे की कमाई हो नहीं पा रही है, कुछ हाथ में तंगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि हमें दिल्ली चलना ही पड़ेगा और हम जाते हैं दिल्ली जाके कुछ फैक्ट्री-वैक्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ से कुछ कमा के जो है पैसे भेजूँगा तब जाके परिवार ठीक-ठाक से चलेगा। अगर मेरा काम वहाँ अच्छा चल गया, तो मैं आप लोग को भी वहीं ले चलूँगा। तो इस पर से जो है उनकी पत्नी जो है आरती कहती है कि ठीक है आप जाइए और थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी आइएगा, क्योंकि जो है आपके बगैर हमको अच्छा नहीं लगेगा और हम लोग साथ में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो कुंवर सिंह कहते हैं कि ठीक आप परेशान ना हो, पहले मैं जाता हूँ, वहाँ पे सेटल करता हूँ, कमाई-धमाई करता हूँ, अगर वहाँ अच्छा लग गया तो मैं तुमको भी ले चलूँगा। तो इस बात पे जो है वो अपना कपड़ा-लत्ता और सब सेट बाँधता है और बाँधने के बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। और जब वो दिल्ली चला जाता है तो इसकी पत्नी जो है पहले तो ठीक-ठाक रहती है, बोलचाल करती है, फ़ोन पे बातें भी हुआ करती हैं। लेकिन जो है इसको जो है शारीरिक क्रिया इसके साथ नहीं हो पाता है और ये जो है पूरी तरीके से जो शारीरिक सुख है वो जब नहीं मिल पाता है तो वो परेशान रहने लगती है और वो सोचती है कि काश कोई
मिल जाता है आस ही पास का तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो है पति तो इतनी जल्दी आ नहीं पाएगा, क्योंकि वो रहता है दिल्ली। अगर वो यहाँ रहेगा तो क्या कमाएगा। तो फिर वो बगल का ही एक पड़ोस का छक्की ठाकुर होता है, उसकी शादी 2 साल पहले हुई रहती है, लेकिन पत्नी उसे तलाक दे देती है क्योंकि उन लोगों में पटती नहीं है। तो वो भी पत्नी से तलाक लिए रहता है। और जब उसे पता चलता है कि मुझे जब ये आरती बुलाई है तो कुछ सामान वामान मंगाती है, तो इसी चक्कर में आए दिन उससे कोई सामान वामान मंगाया करती थी। तो इससे एक दूसरे को देखते देखते इन दोनों में जो है शारीरिक आकर्षण होने लगता है। और ये भी बड़ी ही खूबसूरत होती है, क्योंकि इसको देख के जो है उसके मन में भी लड्डू फूटने लगता है छक्की ठाकुर को, कि काश ये औरत मुझे मिल जाए, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन ये कुछ अपना जो है ज़रूरी सामान जो है पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक और तेल-वेल सर में लगाने वाला मँगाने के लिए बाज़ार में एक लिस्ट लिख के देती है। और देने के बाद जो है छक्की ठाकुर जाता है, वहाँ से ले आता है और लाने के बाद इनसे पैसे भी नहीं लेता है और कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हें दे ही सकता हूँ, वैसे भी तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। इस बात पे जो है आरती भी इसकी ओर आकर्षित हो जाती है और आए दिन उसको जो है अपने पास बुलाया करती है, कि जब 2 दिन 3 दिन का जब समय बीतता है बस उसको बुला लेती है कोई काम कराने के बहाने। और जब वो आ जाता है तो दोनों एक दूसरे से आकर्षित होने लगते हैं। फिर एक दिन छक्की ठाकुर कह ही देता है कि भाभी जी आप बहुत ही सुंदर हैं, और आपको भी तो मन करता होगा जैसा हो, आप जो है मुझे आप बता सकती हैं अपने दिल की बात। तो इस बात पे जो है वो आरती तुरंत पिघल जाती है, वो कह देती है कि ये बात सही कह रहे हैं, मुझे भी बहुत ही मन करता है, मेरे पति यहाँ नहीं है और काफ़ी दिन से मैं अकेली हूँ। तो तुम ऐसा है कि 9 बजे रात में तुम मेरे घर आ जाया करो। और वहाँ कोई रहता नहीं है, बच्चे हैं वो क्या जानेंगे, वो तो सो जाते हैं। तो इस बात पे जो है कुंवर सिंह जो है आए दिन उसके घर जाया करते हैं और उसके साथ शारीरिक क्रिया सेक्स क्रिया किया करते हैं। तो कुछ 5-6 महीने का समय इसी तरह बीत जाता है, लेकिन गांव के लोग खुसर-फुसर आपस में करने लगे थे कि आदमी आए दिन कैसे यहाँ पे मिल जाता है और आ जाता है, इन दोनों में ज़रूर कोई बात है। तो इधर-उधर बातें इसकी हुआ करती हैं। तभी उसका पति जो है कुंवर सिंह होता है कि ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है एक दिन जो है उसका पति जब दिल्ली से कमा के जब घर आता है, तो आने के बाद बीवी को देखता है, तो देखने के बाद पूछता है और क्या हाल-चाल है? काफ़ी दिन हम लोग दूर रहे। और फिर इस बात पे जो है उसकी पत्नी भी परेशान हो जाती है कि कैसे चला आया, अभी ना आया होता तो अच्छा होता। तो वो कहते हैं कि क्या बात है, मैं अभी गया था गाँव बाहर घूमने के लिए, तो सब तुम्हारे बारे में उल्टी-सीधी बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ कोई दूसरा आदमी आता है और रहता है। तो वो कही कि अरे आपको परेशान करने के लिए लोग कह रहे हैं। पहली चीज़ है कि यहाँ पे कोई आता-वाता नहीं है, अगर मैं किसी से को सामान-वामान कुछ अगर मँगाती हूँ तो वही कोई आया होगा, उसी को देख के कोई बता रहा होगा। वैसे भी यहाँ कई लोगों से मैं कुछ सामान-वामान मँगाती हूँ, तो ऐसा किस-किस के बारे में बताऊँ? और पहली चीज़ सब अच्छे हैं, नेक हैं, मैं किसको गलत बता दूँ? तो उसका पति कहता है कि ऐसा कोई थोड़ी तुमको उल्टा-सीधा कहेगा, ज़रूर कोई बात है। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सब आप लोग को जो आपको जो है सब भरमा रहे हैं, सोच रहे हैं किसी तरीके से हम लोग लड़ाई झंझट करें और तुम हमको तलाक दे दो। ये सब नहीं चाहते गाँव वाले रखने के लिए। तो इस बात पे वो कहता है कि ऐसी बात है? तो कहता है चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ठीक से रहना और किसी को बुलाना नहीं, अच्छा? तो इस बात पे कहती है नहीं मैं किसी को नहीं बुलाती हूँ, आप यहीं रहिए और मत जाइए, क्योंकि आपको लोग तरह-तरह की बातें कह के भड़का रहे हैं। तो इस पे वो कहता है कि नहीं ऐसा है, मुझे तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा क्योंकि काम-धाम मैं आधा छोड़ के आया हूँ। लेकिन तुम ये अगर कोई आता हो तो उससे दूर बात करना, ठीक है? तो कहती है ठीक है आप जाइए कोई बात नहीं, अब मैं किसी को अपने पास नहीं बुलाऊँगी और कभी सामान अगर लेना होगा तो ऑनलाइन ही आप करवा दिया करिएगा, तो मुझे सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे कहता है चलो ठीक है। वो चला जाता है, जाने के बाद दिल्ली 2-3 दिन काम करता है, लेकिन उसे हमेशा याद आया करता है कि मेरी मैं यहाँ आया हूँ और मेरी पत्नी के साथ कोई दूसरा गुलछर्रा उड़ा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है और मैं किसके लिए कमा रहा हूँ इतनी दूर आके, जब पत्नी ही मेरी नहीं, बच्चे ही मेरे नहीं, तो यहाँ कमाने से क्या फ़ायदा।
फिर तरह तरह की बातें उसके मन में आने लगती हैं। जब आने लगती है तो वो क्या करता है, वहीं से जो है अपना रुख बदल लेता है और बिना बताए अपनी बीवी को वहां से चल देता है। और आने के बाद दिल घर में प्रवेश जब करने जाता है तो सोचता है बुलाऊं नहीं, मैं उसको जो है रात में ही पकड़ता हूँ। तो वो क्या करता है कि रात में 8-9 बजे के करीब जो है चुप्पे से घर के पिछवाड़े से घर में कूद के आ जाता है। और आने के बाद देखता है तो इसकी पत्नी जो है छक्की ठाकुर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिल जाती है। और जब ये उसको देखता है तो देख के पैरों तले उसकी जमीन खसक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इसका मतलब जो है ये मेरे पीठ पीछे इसी के साथ शारीरिक क्रिया करती है और आए दिन इसको बुलाती है, छक्की ठाकुर के साथ जो है हम बिस्तर किया करती है। तो इसका मतलब बहुत सही बात है, जो भी हमको गांव वालों ने बताया था बहुत सही बताया था, लेकिन ये हमको भरमा रही थी। इसका कहने का मतलब था कि मैं गलत हूँ और ये सही है। भाई इसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और बगल में रखी वहां पे कुल्हाड़ी जो है उठा लेता है। और उठाने के बाद जो है ताबड़तोड़ अपनी बीवी को जो है दो मारता है उसको का। तो वो वहीं पे तुरंत खत्म हो जाती है। और वहीं पे छक्की ठाकुर भागने की कोशिश करता है, उसे भी खींच के मारता है और उसे भी काट देता है। और काटने के बाद जो है सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं और ये तुरंत वहां से भाग जाता है। भाग जाता है तो जब बच्चे चिल्लाते हैं तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो देखते हैं तो देख के सब वहाँ का नज़ारा सब हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई है। और ये तो बहुत ही अच्छा आदमी था जो छक्की ठाकुर है, लेकिन इसके साथ ऐसी दुर्घटना किसने कर दी है। तो वहीं पे गांव के लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और पुलिस जब वहां आती है तो चारों तरफ पूछताछ करती है, तहकीकात करती है कि आखिर यहाँ पे कौन आया था, किसने ऐसा किया है। तो उनको पता नहीं चल पाता है, लेकिन बगल का ही एक गांव वाला बता देता है कि हमको लगता है कि इसका पति दिल्ली से कहो आ गया हो, क्योंकि वो दिल्ली कमाने गया था। और ये जो छक्की ठाकुर है आए दिन इसकी पत्नी के साथ जो है हम बिस्तरी करता रहता है, उसके साथ सेक्स क्रिया करता है। हो सकता है कि उनको सेक्स क्रिया करते हुए देख लिया हो और उसी वजह से वो इसको लोगों को मार के कुल्हाड़ी मार के चला गया हो। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है और परेशान हो जाता है कि पुलिस जो है आखिर इसको कैसे मार के चला गया है। वो चारों तरफ जो है पुलिस हर थाने में जो है इन्फॉर्म कर देती है और उसको जो है पकड़ लेती है। जब कुंवर सिंह पकड़ पकड़ जाता है पुलिस में, तो पकड़ने के बाद जो है सब पूछा जाता है कि इतनी बड़ी घटना तुमने कैसे कर दी। तब वो बता देता है कि ये सब घटना मैं अपने बीवी के ऊपर बहुत विश्वास करता था, लेकिन मेरी बीवी ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैं जब आया इससे पूछने लगा कि क्या तुम्हारा किसी के साथ शारीरिक संपर्क है, संबंध बनाती हो, तो वो कहती है कि नहीं। तब मैंने कहा कि गांव में मुझे पता चला है तुम इससे किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती हो, तो कहती है कि नहीं, इसने मुझे जो है बहुत ही इधर उधर बहलाया फुसलाया और जब मैं चला गया तो इसको फिर ये इसी के साथ सेक्स क्रिया कर रही थी। और जब मैं आया इसको पकड़ने के लिए, उधर से देखा, रात में कूद के घर में गया तो देखा तो उसी के साथ जो है शारीरिक संबंध बना रही है। तो मुझे देख के बहुत ही गुस्सा आ गया और मैं कुल्हाड़ी से लेके इन दोनों पे वार कर दिया हूँ और मैंने ही इनका कत्ल किया है। मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे साथ जो है बहुत बड़ी धोखाधड़ी की थी, इसी वजह से मैंने उसे मार दिया। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दीजिए। तो इस बात पे पुलिस जो है उनको जो है चार्जशीट तैयार करती है और हाई कोर्ट भेज देती है और वहाँ पे मुकदमा चलता है। उसके बाद जो है इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और जो है उम्र कैद की सज़ा ये काट रहे होते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है इसी तरीके से घटना किसी के साथ भी हो सकता है। इसी वजह से अपनी पत्नी को ज़्यादा अकेले छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने साथ में ही रखना चाहिए। और क्योंकि जो है जब ज़्यादा समय गुजर जाता है तो औरतों का भी जो है दिमाग डगमगा जाता है और इस तरीके की हरकत कर सकती हैं। तो ये किसी के साथ हो सकता है दोस्तों, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। शारीरिक क्षमता अगर वैसी है तो अपने पति से कहिए, और इस तरीके से अगर कोई करेगा तो ये घटना हो किसी के साथ भी हो सकती है। तो ये कहानी आप लोगों को सुनाने का मकसद आपके दिल के ठोस पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक जागरूक करना था कि इस तरीके की घटनाएं समाज में होती रहती है। इन लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए और केवल ऐसी घटना ना हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।